हेलो दोस्तों, जब हम सौर मंडल में देखते हैं तो हम देख सकते हैं कि लगभग हर ग्रह के साथ एक या फिर उससे अधिक चंद्रमा है। यहाँ तक कि धरती से बहुत दूर ड्वार्फ प्लेनेट प्लूटो के पास भी चंद्रमाओं का एक अपना सिस्टम है। किसी भी ग्रह के लिए उनके साथ चंद्रमा का होना सामान्य सी बात है। लेकिन दोस्तों, क्या आपने कभी ये सोचा है, जब भी आप सौर मंडल के सभी ग्रहों पर एक नजर डालते हैं तो आपको दो अपवाद ग्रह नजर आते हैं, मरकरी और वीनस। सौर मंडल के 8 ग्रहों में से मरकरी और वीनस को छोड़कर सभी ग्रहों के पास उनके अपने चंद्रमा हैं। ये बहुत ही अजीब है। आखिर ऐसा कौन सा रीजन है कि मरकरी और वीनस के पास अपनी कोई नेचुरल सैटेलाइट नहीं है? आखिर इन दोनों ग्रहों के पास ही अपना चंद्रमा क्यों नहीं है? आज की इस वीडियो में हम इसी सवाल के जवाब को जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले शुरुआत करते हैं मरकरी से कि आखिर सूर्य के सबसे नजदीक के ग्रह के पास अपना चंद्रमा क्यों नहीं है। दोस्तों, वीनस की तुलना में मरकरी के पास मून सिस्टम के न होने का रीजन अधिक स्पष्ट है। दरअसल साइज और मास की दृष्टि से मरकरी सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह है। अपने छोटे साइज के होने की वजह से मरकरी एक मजबूत गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र बना नहीं पाता, जिससे मरकरी के लिए उसकी ऑर्बिट में कुछ भी पकड़ना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। इसके अलावा मरकरी की सूर्य से दूरी, जो कि है सिर्फ ऑन एवरेज 58 मिलियन किलोमीटर, ये दूरी किसी भी चंद्रमा के लिए मरकरी के चारों ओर उसकी कक्षा में रहना मुश्किल बना देगी, क्योंकि सूर्य का गुरुत्वाकर्षण खिंचाव बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, जिससे मरकरी के चारों ओर बनने वाले किसी भी चंद्रमा को मरकरी से कहीं कहीं ज्यादा लग रहे सूर्य के ग्रेविटेशनल फोर्स के द्वारा उस चंद्रमा को मरकरी से दूर खींच लिया जाएगा। दोस्तों, जब हम मरकरी के साइज और मास और सूर्य से इसकी दूरी पर विचार करते हैं तो ये बात समझ में आती है कि इसका कोई चंद्रमा क्यों नहीं है। लेकिन दोस्तों, क्या ये संभव है कि बुध ग्रह के चारों ओर चंद्रमा या फिर चंद्रमाओं ने बनने की कोशिश की, लेकिन वे लंबे समय तक टिक नहीं पाए? दोस्तों, ये एक ऐसा सवाल है जिसका सटीक जवाब किसी के भी पास नहीं है। लेकिन वैज्ञानिकों का ऐसा मानना है कि अगर किसी भी चंद्रमा ने मरकरी के चारों ओर बनने की कोशिश की होगी तो सूर्य की स्ट्रॉन्ग ग्रेविटी ने उसे मरकरी से चुरा लिया होगा। इसी वजह से मरकरी के पास अपना कोई चांद नहीं है। अगर हम वही वीनस की बात करें तो सौर मंडल के दूसरे सबसे नजदीक के ग्रह वीनस के पास भी अपना कोई चंद्रमा नहीं है। और यही सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि आखिर क्यों। मरकरी के बारे में तो हमें समझ आता है कि वो बहुत छोटा है और सूर्य से बहुत ही नजदीक है, लेकिन वीनस के साथ तो ऐसा नहीं है। वीनस तो मरकरी से कहीं ज्यादा बड़ा है और सूर्य से मरकरी की तुलना में काफी दूर भी है। यहाँ तक कि पृथ्वी के द्रव्यमान के 80% जितना होने पर वीनस की ग्रेविटेशनल फील्ड किसी भी चंद्रमा को धारण करने के लिए पर्याप्त मजबूत है। तो फिर सवाल तो यही है कि इसके पास अपना चंद्रमा क्यों नहीं है। दोस्तों, इस सवाल को लेकर कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि वीनस अभी भी पृथ्वी की तुलना में सूर्य से काफी करीब है, जो कि है तकरीबन ऑन एवरेज 108 मिलियन किलोमीटर, और सूर्य का गुरुत्वाकर्षण खिंचाव इस दूरी पर किसी भी चंद्रमा के लिए कक्षा में बने रहना मुश्किल बना देगा। हालांकि वहीं कुछ वैज्ञानिकों का ऐसा मानना है कि अभी भी वीनस के लिए एक या एक से अधिक चंद्रमाओं पर टिके रहना संभव है। दोस्तों, वास्तव में ये आमतौर पर स्वीकार किया जाता है कि वीनस के इतिहास में कभी किसी समय पर चंद्रमा रहा होगा, लेकिन ग्रहों और उनके चंद्रमाओं के बनने के कुछ ही समय बाद वे बमबारी के दौर से गुजरे, जिसने वीनस से उसका चंद्रमा छीन लिया। दोस्तों, हमारे सौर मंडल में आज 8 ग्रह हैं, लेकिन वैज्ञानिक ऐसा मानते हैं कि जब 4.6 बिलियन साल पहले हमारे सौर मंडल का निर्माण हो रहा था तो सूर्य के बनने के कुछ ही समय बाद हमारे सौर मंडल में सैकड़ों ग्रह बनकर तैयार हुए थे, लेकिन उस समय वे किसी एक ऑर्बिट में स्थिर नहीं थे। इसलिए उन सभी ग्रहों के बीच आपस में टकराव आम बात रही होगी। कुछ मामले में तो टकराने वाली दुनिया को नष्ट कर दिया होगा। हालांकि कुछ ग्रह भाग्यशाली भी थे जिनकी टक्कर सही परिस्थितियों में हुई होगी, जिससे उनके आपस में टकराने के दौरान उनके नष्ट होने के बजाय उनके आपस में टकराने से बिखरे हुए मलबे आपस में ग्रेविटेशनली कोलैप्स होकर चंद्रमाओं का निर्माण कर लिए होंगे। वैज्ञानिकों का मानना है कि अरबों साल पहले धरती के चंद्रमा का निर्माण भी ऐसे ही हुआ था। धरती की तरह ही वीनस भी अन्य ग्रहों के साथ कुछ विनाशकारी टक्करों से गुजरा था, लेकिन वैज्ञानिक ऐसा मानते हैं कि धरती की तरह वीनस ने एक नहीं बल्कि 2 ग्रहों की टक्कर का अनुभव किया। पहली टक्कर के परिणाम स्वरूप वीनस के चारों ओर उसकी कक्षा में चंद्रमा का निर्माण हुआ, जबकि वहीं दूसरा ग्रह अपने रोटेशन के अपोजिट आकर वीनस से टकराया। ये टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि इससे वीनस उल्टी दिशा में घूमने लगा। जहां सौर मंडल के सभी ग्रह काउंटर क्लॉकवाइज यानी एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं, वहीं वीनस क्लॉकवाइज घूमता है, मतलब सौर मंडल के सभी ग्रहों के विपरीत दिशा में घूमता है। अगर आप ये डिटेल में जानना चाहते हैं कि वीनस उल्टी दिशा में क्यों घूमता है तो आप कमेंट करके जरूर बताएं। मैं आपके लिए इस पर एक डिटेल में वीडियो जरूर पेश करूंगा।
खैर अब आगे बढ़ते हैं। तो जब वीनस ने उल्टा घूमना शुरू कर दिया तो उसके विपरीत दिशा में घूर्णन ने उसके अपने चंद्रमा पर गहरा प्रभाव डाला। अपने ओरिजिनल ओरिएंटेशन के दौरान वीनस ने धीरे धीरे अपनी कुछ रोटेशनल एनर्जी को अपने चंद्रमा में ट्रांसफर कर दिया, जिससे उसका चंद्रमा धीरे धीरे और दूर होता चला गया। यही सेम प्रोसेस धरती के चंद्रमा के साथ भी होता है, जिसमें पृथ्वी का घूमना धीरे धीरे धीमा होता जा रहा है, जिससे चंद्रमा धीरे धीरे धरती से दूर होता जा रहा है। हालांकि अगर कोई ग्रह अपने चंद्रमा की कक्षा के विपरीत दिशा में घूमता है तो ग्रह अब इस कंडीशन में अपने चंद्रमा को एनर्जी ट्रांसफर नहीं करता है। इसके बजाय वो ग्रह अपने चंद्रमा की ऑर्बिटल एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता है, जिससे धीरे धीरे चंद्रमा ग्रह की ओर गिर जाता है। एक बार जब चंद्रमा उस ग्रह के काफी नजदीक हो जाता है तो ग्रह का ग्रेविटेशनल फोर्स उसे अलग कर देता है और उसका मलबा नीचे उस ग्रह पर गिरने लगता है। वैज्ञानिकों का मानना है अरबों साल पहले वीनस के साथ भी ऐसा ही हुआ था। या तो उसकी ओरिजिनल ओरिएंटेशन के दौरान, यानी जब वीनस पर पहली टक्कर हुई थी, जब उसका चंद्रमा बना था, तब उसका चंद्रमा या तो वीनस की ग्रेविटी की पकड़ से दूर चला गया था, या फिर दूसरी टक्कर के दौरान जब वीनस उल्टी दिशा में घूमने लगा तो उसके उल्टी दिशा में घूमने की वजह से उसका अपना खुद का चंद्रमा वीनस के ऊपर जा गिरा और उसका अस्तित्व पूरी तरह से समाप्त हो गया, जिसकी वजह से आज हमें वीनस के पास कोई चंद्रमा दिखाई नहीं देता। तो दोस्तों, आई होप अब आप समझ गए होंगे कि सौर मंडल में दो अपवाद ग्रह मरकरी और वीनस के पास अपना चंद्रमा क्यों नहीं है। वैसे आप लोगों को क्या लगता है इस बारे में कमेंट करके जरूर बताएं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर करना न भूलें और ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी न भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।